बैटिंग कंडीशंस मुश्किल थी, गेंद ऊपर नीचे हो रहा था, उसके बावजूद भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे बस खड़े हुए हैं क्रीज में विदाउट अ पर्पस के अभी एक अच्छा बॉल होगा और हम आउट हो जाएंगे। सो सर्वाइवल मोड में आपकी इंटेंट चली जाती है, आपकी प्लानिंग जो है वो दिखती नहीं है और आप डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं कि अब आउट हुआ कि अब आउट हुआ। पहली इनिंग्स में 100 ओवर्स की बैटिंग, दूसरी इनिंग्स में 31 ओवर्स में टीम लुढ़क गई। सो जब तक कि आप कंसिस्टेंटली दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नहीं करेंगे, आप बड़ी टीम क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं बन सकते हैं। बार बार एक चीज बोल रहा हूं मैं, होमवर्क नहीं होता, कोई प्रैक्टिस नहीं करके जाते, चले जाते हैं मुंह उठा के सीधा सीधा और बातें करवा लो, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। ये होती है अटैकिंग क्रिकेट जो इंडिया खेल रहा था। इसको हमारे एक ना दोस्त हैं रोहेल भाई, उन्होंने ना बात की है, मैं उस बात पे अभी तक हैरान और परेशान हूं कि यार यही होना चाहिए। उन्होंने पता है क्या बात की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो टीम है पिछले कई सालों से उसके अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को खेले। बिल्कुल सही बात कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले। तो प्लीज इस पे सोचें कि कहीं ऐसा ही ना हो कि यार कोई ऐसा वो फार्मूला या कोई ऐसी शिक या कोई ऐसा डिमांड ना आ जाए अवाम की तरफ से, या कोई ऐसा कि यार आप तो इस काबिल ही नहीं है। आपने 9वें नंबर तक बल्लेबाज खिला के 89 पे ऑल आउट हो गए, शर्म आनी चाहिए। 89 ऑल आउट, क्या मौत पड़ गई, क्या तकलीफ हो गई। वो जिस पिच के ऊपर 250 कर गए, वो जिस पिच के ऊपर इतने रन्स बना गए, ठीक है, मतलब 450 का आपको वो टारगेट दे गए, उस पिच के ऊपर जो है वो आप 89 पे ऑल आउट हो गए। 233 कर गए वो, 233 पे 5, और आपके बॉलर्स जो है उसके बाद फारिग हो गए। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। ऑस्ट्रेलिया से शर्मनाक हार को अभी तक हजम नहीं कर पा रही है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, जहां पर पाकिस्तानी मीडिया ने तो अपने ही टीम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जहां पर उनका कहना है कि जब टीम का इंटेंट जीत का ही नहीं है तो कैसे जीत पाएगी ऑस्ट्रेलिया में जाकर। जहां पर ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों की तरह पूरे पाकिस्तान टीम को खिलाया और हरा भी दिया, क्योंकि जिस तरीके के स्कोर्स पूरे पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर बनाए हैं, यह तो शर्मसार है। क्योंकि पहले इनिंग में पूरी टीम 271 रन पर ऑल आउट हो गई, और जब चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम बैटिंग करने आई तो पूरी टीम 89 रन पर ही ढेर हो गई। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान टीम ने एक भी दिन ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज नहीं किया, और वो ऑस्ट्रेलिया के हाथों ऐसी पीटी कि उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैच में क्या चल रहा है। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरीके के सिलेक्शन पाकिस्तान टीम में किए गए हैं, आने वाले मैचेस भी पाकिस्तान बुरी तरह हारेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दमदार फास्ट बॉलर्स लेके खेल रहे हैं, पर जिस तरीके के बॉलर्स पाकिस्तान के पास है, ऐसा नहीं लग रहा है कि उनमें कोई क्षमता है कि वो ऑस्ट्रेलिया के 10 विकेट निकाल सके। और अब सलमान आगा जो कि आपके फ्रंटलाइन स्पिनर है, तो आपको पता ही चलेगा कि क्या स्टैंडर्ड है पाकिस्तान के बॉलिंग का, और इसलिए आने वाले दिनों में भी पाकिस्तान का यही हाल होने वाला है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। जीत हार होती है, मगर जिस अंदाज से पाकिस्तान टीम हारी है चौथे दिन में, विदाउट पुटिंग अप अ फाइट, कोई पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिखी, बट बैटिंग में कुछ प्लान नहीं देखा। माना कि बैटिंग कंडीशंस मुश्किल थी, गेंद ऊपर नीचे हो रहा था, उसके बावजूद भी ऐसे लग रहे थे कि जैसे बस खड़े हुए हैं क्रीज में विदाउट अ पर्पस के अभी एक अच्छा बॉल होगा और हम आउट हो जाएंगे। सो सर्वाइवल मोड में आपकी इंटेंट चली जाती है, आपकी प्लानिंग जो है वो दिखती नहीं है, और आप डरे डरे सहमे सहमे से रहते हैं कि अब आउट हुआ कि अब आउट हुआ। पहली इनिंग्स में 100 ओवर्स की बैटिंग, दूसरी इनिंग्स में 31 ओवर्स में टीम लुढ़क गई। सो जब तक कि आप कंसिस्टेंटली दोनों इनिंग्स में अच्छी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग नहीं करेंगे, आप बड़ी टीम क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में नहीं बन सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम तो फिर खैर बहुत ही अच्छी टीम है, और कार्ड्स पे था ही था कि पाकिस्तान के लिए ये सीरीज मुश्किल होगी, मगर ये नई जनरेशन है। देखें, ये वो जनरेशन है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत खेली है, मुख्तलिफ कंडीशंस में खेली हुई है, एक्सपोज्ड है टू ऑस्ट्रेलियन टैलेंट।
इनकी क्या मेंटेलिटी है, क्या साइकी है, किस तरह से ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं। सो एक तरह से आपको इनका पता है कि इनका ब्लूप्रिंट क्या है। सो उसके बावजूद इस तरह से वन साइडेड अफेयर हो जाना, इससे जो है वो मायूसी होती है। सो पाकिस्तान को इंटेंट दिखानी है, पाकिस्तान को टेक्निकल एतबार से बहुत बेहतर बैटिंग और बॉलिंग करनी है। हमारे एक ना दोस्त हैं रोहेल भाई, उन्होंने ना बात की है, मैं उस बात पे अभी तक हैरान और परेशान हूं कि यार यही होना चाहिए। उन्होंने पता क्या बात की है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो टीम है पिछले कई सालों से उसके अंदर इतना पोटेंशियल ही नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को खेले। बिल्कुल सही बात कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले। तो प्लीज इस पे सोचें कि कहीं ऐसा ही ना हो कि यार कोई ऐसा वो फार्मूला या कोई ऐसी शिक या कोई ऐसा डिमांड ना आ जाए अवाम की तरफ से, या कोई ऐसा कि यार आप तो इस काबिल ही नहीं है कि एक टीम 3 दिन खेलती है आपको हराने के लिए, आप आधे दिन के अंदर हार जाते हैं, कि आप इस काबिल भी नहीं है कि आप 2.5 दिन या 2 दिन उनका मुकाबला करते रहे, बिल्कुल नबरदाजमा होते रहे, हाथ जोड़ी पड़ती रहे, फिर आप जाके हारे। एक टीम ने 3.5 दिन खेला, आपने आधे दिन 2 घंटे खेल के मैच का पासा पलट दिया और जीता नहीं है, हार गए आप। कमाल कर रहे हैं आप। तो आप इस काबिल ही नहीं है कि आप जो है दूसरे मुल्क में, खास तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया में जाके खेले। तो सिलेक्शन में सबसे पहले पाकिस्तान मैच हारा है। पाकिस्तान को साजिद खान को इस मैच में उतारना चाहिए था। अगर वो अवेलेबल नहीं था तो पाकिस्तान को नुमान अली के साथ इस मैच में जाना चाहिए था। यही पाकिस्तान की बचत थी। आपने 9वें नंबर तक बल्लेबाज खिला के 89 पे ऑल आउट हो गए, शर्म आनी चाहिए। 89 ऑल आउट, क्या मौत पड़ गई, क्या तकलीफ हो गई। वो जिस पिच के ऊपर 250 कर गए, वो जिस पिच के ऊपर इतने रन्स बना गए, ठीक है, मतलब 450 का आपको वो टारगेट दे गए, उस पिच के ऊपर जो है वो आप 89 पे ऑल आउट हो गए। 233 कर गए वो, 233 पे 5, और आपके बॉलर्स जो है उसके बाद फारिग हो गए। देखिए ये एक रूकी बॉलिंग अटैक था, फ्रंट लाइन स्पिनर भी नहीं था आपके पास, इसलिए पहली इनिंग्स में रन्स करवा दिया ऑस्ट्रेलिया को। और फिर जब आप इतनी बड़ी लीड कंसीड कर जाए तो पीछे ही थे आप टेस्ट मैच में। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ड्रैग करना है, किसी ना किसी तरह से मैच 5th डे में लेके चले, ताकि पता तो चले कि कोई कंपटीशन हो रहा है। इस तरह से वन साइडेड अफेयर से पाकिस्तान क्रिकेट का जो नाम है वो उसको बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। शान मसूद को देखें, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, मेहनत की जरूरत है क्योंकि ये उनके लिए टफ सीरीज होने वाली है। और जब तक कि वो अपने बल्ले के साथ एक स्टेटमेंट नहीं देंगे तब तक ड्रेसिंग रूम में और ऑपोजिशन पे वो धाक नहीं बैठा सकेंगे। सो उनके लिए 2-3 टीयर्स के ऊपर काम करना है। इसी तरह से बाबर आजम देखें, उनके साथ बहुत ज्यादा एक तरह से बैठ के और उनको बकअप करना है, क्योंकि जब आपसे कप्तानी छिन जाती है तो एक तरह से आप एक लो पे चले जाते हैं। सो मुझे पता नहीं है कि वो बाबर आजम के लिए कप्तान ना होने से उनकी बैटिंग में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने पहले कहा कि 2 चीजें होती हैं, जब आप कप्तान होते हैं तो अपने से बढ़ के खेलते हैं क्योंकि आपने एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है, और जब आप कप्तानी आपसे छीन ली जाती है तो फिर थोड़े से आप गुमसुम से हो जाते हैं। उनको खैर गेंद अच्छा हुआ, मुश्किल बैटिंग कंडीशंस थी, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वही बात है कि अगर आप स्नूज बटन पे या अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैटिंग करेंगे कि अभी आउट हुए और अभी आउट हुए, सो एक नेगेटिव स्पाइरल में आप फंस जाते हैं। सो फिर आपका प्लान भी नहीं होता दिखने में, ना ही आपकी पॉजिटिव इंटेंट होती है, क्योंकि आप तो अटैक करने के किसी काबिल ही नहीं रहते हैं, क्योंकि आप तो वेट कर रहे होते हैं अगला बॉल मैंने कैसे खेलना है।